मॉर्निंग बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 31 है, क्लास है 9th और सब्जेक्ट है साइंस। हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा था और ऐसे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉक के बारे में पढ़ा था, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा था। तो कंटिन्यू करते हैं टिश्यूज़ का, जिसमें अब हम आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, हमने पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे ना, अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे। As we know that the complex permanent tissues are made up of more than one type of cells, all these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plants. कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो एक टाइप से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है, और वो सेल्स जो वर्क करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। इसमें दो टाइप के आ जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दीज टिश्यूज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट इन द प्लांट। इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना पानी को, खाने को एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे प्लांट में, इसलिए इनको वेस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। जनरली दीज टिश्यूज़ आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द प्लांट एंड फॉर्म अ बंडल। ये जनरली काफ़ी क्लोज होते हैं और एक बंडल सा बना देते हैं, जिसको कि हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और कंडक्टिव टिश्यू इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें जाइलम जो है, ये आ गया जाइलम। जाइलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो वुडी पार्ट होता है प्लांट का, आपने देखा भी होगा, जो लकड़ी का, बिल्कुल लकड़ी जिससे निकलती है उसको हम जाइलम कहते हैं। ये चार टाइप के होते हैं, जाइलम ट्रिकाइड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। आपको क्लास में भी मैंने बताया था। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, अदर जाइलम सेल्स बिकम डेड एज दे गेट मैच्योर। मतलब पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी के जो सेल्स हैं, जैसे वो बड़े होते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है, डेड हो जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करें जाइलम के फंक्शन की, तो ट्रिकॉइड्स एंड वेसल्स ऑफ द जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टेम। ट्रिकॉइड्स और वेसल्स का क्या काम होता है? ट्रिकॉइड्स का और वेसल्स का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रूट्स है, तो रूट से पूरे अलग अलग पार्ट्स पे जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड हेल्प्स इन द लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये क्या करता है? प्लांट के साइड वाले ब्रांचेस जैसे हो गए उनको ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ठीक है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। वहाँ पे जो होती हैं वो वेसल्स होती हैं ना, यहाँ पर सीव ट्यूब्स होती हैं। ये भी 4 टाइप के होते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं उनको, कंपेनियन सेल्स कहते हैं। पैरेन्काइमा और फाइबर्स जो हैं वो जाइलम फाइबर, याद करने के लिए बता रही हूँ कि मतलब फाइबर्स और पैरेन्काइमा दोनों में सेम है, सिर्फ फ्लोएम में सीव ट्यूब्स हैं और वहाँ पे वेसल्स हैं, और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में होते हैं, वहाँ पर नहीं होते, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लांट्स आर फ्लोएम आर लिविंग सेल्स। मतलब फाइबर्स को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो लिविंग होते हैं। इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। खाने को ट्रांसपोर्ट के करने की प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। फ्लोएम इज़ अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन टू इट। जाइलम में सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो था, रूट से लेकर अदर पार्ट्स में। यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी फ्लो हो सकता है फूड का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़? तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो कि एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं परफॉर्म करने के लिए कोई फंक्शन। तो ये आपका आ गया आंसर नंबर 1, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल? तो ये हमारा आ गया, ये वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर टिश्यू, आंसर नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द कॉम्पोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू। तो ये आपके आ गए कॉम्पोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, आंसर नंबर 3। और उसके बाद है, एंड ऑल्सो राइट द फंक्शंस, उनके फंक्शंस भी लिखने हैं। फंक्शंस ये हैं, ये रहे, ये आप यहाँ से लिखेंगे फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यूज़। तो ये जाइलम का सारा लिखा हुआ है और ये सारा आपका फ्लोएम का लिखा हुआ है। तो बस आपको डिफ्रेंशिएट में क्या करना है, बताना है कि यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होते हैं, वहाँ नहीं होते, यहाँ सीव ट्यूब्स होती है, वहाँ नहीं होती, और जाइलम में क्या होते हैं, ट्रिकाइड्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, पैरेन्काइमा होती है। तो ये डिफरेंसेस आपने लिख देने हैं। और जो भी प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल से क्लास में भी समझ आ गया था। तब भी कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड टॉक टू मी। बाय बाय।